सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो इसका सिग्निफिकेंस बताइए। कावड़ यात्रा हमारी संस्कृति के बहुत सारे मोतियों को पिरोने वाली एक माला है। देखिए, जब सृष्टि उत्पन्न हुई उसमें कई चीजें बनी, वो अलग अलग जगह सृष्टि में पहुंच गई। उसके बाद देवता आए, तो ये तय किया गया कि ये देवता अब इस दुनिया को चलाने वाले हैं। उसके लिए देवताओं का अमर होना बहुत जरूरी है, तो अमृत भी बनाया गया था और उसको लाने के ना रिसोर्सेज किसी एक के पास नहीं थे। तो जो सागर मंथन है ना, ये एक तरीके से यूनिवर्सल सर्च एंड प्रोक्योर इवेंट था। तो जो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स टू कम आउट ऑफ दैट सागर मंथन वाज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन हलाल। ये ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। अब इससे कोई डील नहीं कर पा रहा था एंड डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। यूनिवर्स में कहीं पहले पड़ा था तो कुछ हो नहीं रहा था, तो सब लोग शिव जी के पास गए। देखो, हमारे ना 3 तरह के गुण होते हैं, रजस, सत्व और तमस। ये जो त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो एनर्जी है जो इन तीनों गुणों को गवर्न करती है, एक एक है। तो तमस को सिर्फ महादेव ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो महादेव से आग्रह किया गया, वो है, उन्होंने हलाहल धारण कर लिया, उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया, इसीलिए वो कंठ नील हो गया और उनका नाम नीलकंठ कहा गया। इससे कई मंदिर भी लिंक्ड हैं, तो हरिद्वार का नीलकंठ मंदिर भी इससे लिंक्ड है। तो ये तो हुआ कि उन्होंने अब वो पॉइजन ले लिया। टू अप्रिशिएट शिवजी's कॉन्ट्रीब्यूशन कि आपने इस दुनिया को बचा लिया डिस्ट्रक्शन से, एज अ साइन ऑफ अप्रिसिएशन उनका जलाभिषेक करते हैं। अब जलाभिषेक क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, जब शिव जी ने वो पॉइजन लिया था ना, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तो उस कष्ट से उन्हें बचाने के लिए देवताओं ने गंगा जल लाके उनके ऊपर डाला। तो अब ये एक इवेंट बन गया है कि टू अप्रिशिएट शिव जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, हिम टेकिंग दैट पेन कि यूनिवर्स बच जाए। अब इसमें कुछ जगह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब भक्त कहते हैं, ठीक है, हम भी ये कोमेमोरेट कर रहे हैं, वी आर री एनैक्टिंग व्हाट हैपेंड। तो री एनैक्टमेंट में भक्त जाते हैं, गंगा जल लेते हैं, कई जगह से लेते हैं, हरिद्वार से लेते हैं, गोमुख से लेते हैं, गंगोत्री से लेते हैं, फिर वो जल लेके सब अपनी श्रद्धा अनुसार जाके जलाभिषेक करते हैं। तो एक नीलकंठ महादेव है ऋषिकेश हरिद्वार एरिया में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इस इवेंट से जुड़े हुए हैं। लोग अपने गाँव लेके जाते हैं। ये श्रवण में क्यों होता है? अब इससे एक और मोती निकलता है हमारी सभ्यता का। हम कैलेंडरिंग में वर्ल्ड चैंपियन, जिस दिन सृष्टि का उद्गम हुआ से आज तक का डेट सब निकाल लेंगे। जब हम पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, इस मनवंतर में, इस काल में, ऐसे ऐसे करके मैं पूजा कर रहा हूँ। तो हमारी डेटिंग सुपर एक्यूरेट है। रामायण के युद्ध की डेट पता है तो हम दशहरा मना लेते हैं। ऐसे ही ये जो इवेंट हुआ सागर मंथन का, इसका हमें पता है कि ये श्रवण मास में हुआ था, इसलिए ये इवेंट श्रवण मास में किया जाता है। अब इसकी ये अलग एडवांटेज है कि श्रवण मास में पानी बहुत आता है, तो गंगा जी में बहाव में पानी भी बहुत होता है। अब इसका एक मॉडर्न कल्चरल कंटेक्स्ट भी है इवेंट का। ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? ऐसे ना कई इवेंट हैं जो पब्लिक को जोड़ने के लिए रिवाइव करे गए या स्कोप बढ़ाया गया। जैसे कि ये जो गणेश जी का उत्सव होता है, जो महाराष्ट्र में मेन होता है, और अब आप देख रहे हैं अब यहाँ भी होने लग गया, सोसाइटी को जोड़ने के लिए। सोसाइटी में जब हम कई सेंचुरीज के रूल के बाद गए ना, तो सोसाइटी को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर चले गए थे। वो बड़े मंदिर कम हो गए थे, वो राजा नहीं रहे, इवेंट्स नहीं मना पा रही थी जनता। तो ये उन इवेंट्स में से एक इवेंट है जहाँ पे आपका कास्ट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आप गांव के किस कोने में रहते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट है। दिवाली हम दोस्तों के साथ घर पे परिवार के साथ मनाते हैं, होली हम मोहल्ले में मनाते हैं। ये छोटे यूनिफाइंग इवेंट्स हैं। बट ये कावड़ यात्रा एक ऐसा इवेंट है जिसमें गांव के या मोहल्ले के सारे लड़के इकट्ठे होंगे, पैसे डालेंगे, उससे अपनी यात्रा का अरेंजमेंट करेंगे। अब इसके अलग अलग मॉडल है, क्योंकि कावड़ आप नीचे नहीं रख सकते। तो डाक कावड़ आया, लोग दौड़ के जाते हैं, रिले होता है, डाक मीन्स रिले। जैसे चिट्ठी भी डाकिया लाता था ना, वो रिले होके आती थी, तो ऐसे ये डाक कावड़ हो गया। तो इसमें लोगों ने अपनी श्रद्धा से, अपने पैशन से वेरिएंट्स निकाले। जो लोग यात्रा नहीं कर रहे, वो भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं शिव जी की इस एक्टिविटी, तो वो जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं उनकी फैसिलिटेशन से करते हैं पुण्य अर्जन।
कोई पैर दबाता है, कोई भोजन करा रहा है, कोई वहाँ पे डॉक्टर वॉलंटियर कर रहा है कि भाई किसी को पाँव में चोट आ गई हो, क्योंकि नंगे पैर किया जाता है। नंगे पैर क्यों करते हैं? क्योंकि यह पूजा है। कई छोटे छोटे ये जो मोती है ना हमारी सिविलाइजेशन के, वैल्यूज के, डेटिंग, अप्रिशिएटिंग शिव जी's कॉन्ट्रीब्यूशन, देन हेल्पिंग इन अ वे कि मैं नहीं ला रहा तो जो ला रहा है उसकी मैं असिस्टेंस कर दूं, ये सब जोड़ के ये फेस्टिवल जो बना है अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस फाइनेंशियल लाइंस, ये उसका एक सिंबल बन गया। और इसीलिए अब आप देखेंगे इसकी पार्टिसिपेशन एंड अप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है। और हमने भी ये सोसाइटी ये सीखा है ना कि पहले बात होती थी अरे कावड़ आ गए, लोग बॉर्डर हो रहे हैं, हाईवे बंद हो रहा है, क्योंकि रास्ता तो वही है। तो उसमें भी फिर सोसाइटी ने एक साथ मिलके निकाला कि ठीक है, इन दिनों प्रशासन स्टेप इन करेगा, रोड का एक एरिया अलग करे, हेल्प करेगा, वी विल ऑल सेलिब्रेट इट टुगेदर। इसको वी शुड नॉट लेट इट बिकम अ पॉइंट जहाँ पे फ्रिक्शन आए। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा एंड होपफुली जैसे लोग जानेंगे कि हम क्यों मनाते हैं, they will also develop some appreciation for all that our civilization symbolizes, our origin story, then तत्व ज्ञान कि ये तमस था उसे शिव ही कॉन्कर कर सकते हैं, our ability to carry on the same dates and celebrate those festivals, and in the end appreciation for something that someone did centuries ago.